जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम 2022 के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपका ग्रामीण परिवेश के अलावा आपका सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है आपका सभी से मैंने आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कलेक्ट करके कई सारी बुक का आपका ये निचोड़ है। आपका एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। एक तरह से आपका ये रिवीजन क्लास रहेगा, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैंने बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है, क्लियर कि आपको दिक्कत ना हो किसी तरह की। तब भी आपको किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, उसमें हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके उत्तराखंड बना था? तो दोस्तों आपका कितने जिलों? तो 13 जिलों को। अगला है, भारत की कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो आपका 8.6%। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका चौथा स्थान है दोस्तों। और आपका पहले स्थान पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र है, तो चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य कितने हैं? आपका 100 है, कुल 100 है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका 11,736.8 किलोमीटर है। अगला है, उज्ज्वला योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई भैया? तो 1 मई 2016 को शुरू हुई आपका बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से। अगला है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो 1908 में हुआ था। आपका मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। अगला है, कोविड-19 देखिए, पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अभियान हर घर दस्तक 2.0 कब से कब तक चला था? तो 1 जून से 31 जुलाई तक चला था, याद रखिएगा डेट आप लोग। अगला है, 20वीं पशु गणना कब हुई? तो आपका अक्टूबर 2019 में हुई थी। और शुरुआत जो है आपका पशु गणना की शुरुआत कब से हुई थी? 1919 से 20 के दौरान हुई थी, और हर 5 वर्ष पर आपका पशु गणना होती है। अगला है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका लखनऊ में स्थित है। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड। देखिए, इसकी स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहां है? मुंबई में है। और स्थापना जो है आपका शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, याद रखिएगा कमेटी का नाम। और वर्तमान में निदेशक कौन है? आपका गोविंद राजुलू चिंतला है इसके निदेशक नाबार्ड के वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मतलब NFHS किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, NFHS। अगला है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? 9 मई 2015 को शुरू की गई। इसमें आयु सीमा आपका 18 से 40 वर्ष है। अगला है, हृदय योजना देखते हैं। हृदय योजना जो है आपका 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई, और ये आपका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, और ये समाप्त भी हो गई थी 2019 में, याद रखिएगा हृदय योजना के बारे में। अगला है, महाविभाजक वर्ष यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है? तो आपका 1921 वर्ष 1921 को आपका महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1911 से 1921 के बीच जो आपका जनसंख्या वृद्धि क्या थी? ऋणात्मक थी, मतलब सबसे न्यूनतम रही जनसंख्या वृद्धि, याद रखिएगा। उस वजह से आपका इसको आपका ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है 1921 को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है,
वन और वन्य जीव किस सूची में है आपका? तो भैया समवर्ती सूची में है आपका। समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया वन और वन्य जीव को। और आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा, देखिए 42वां संविधान संशोधन को आपको मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को। और आपका कौन कौन सी सूची है? संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है, 3 तरह की होती है। अगला है आपका 26 मई 2022 को पेश किया गया उत्तर प्रदेश बजट कुल कितना का था? तो आपका ये 6,15,51,897 रुपए का आपका उत्तर प्रदेश का बजट था, जो कि 26 मई 2022 को पेश किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। अगला है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू हुई? तो 14 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। और आपका इस बार के बजट में आपका 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, याद रखिएगा 650 करोड़ रुपए का। अगला है ग्राम सभा बनने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका 1000 होनी चाहिए न्यूनतम जनसंख्या, 1000। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहां से की थी? तो ये आपका मथुरा जिले के 2 गांव से हुई थी शुरुआत, लोहबान और गौसाना से, याद रखिएगा। ऑप्शन में लोहबान रहेगा तो लोहबान मार दीजिएगा, या फिर गौसाना रहेगा तो गौसाना मार दीजिएगा, दोनों रहेगा तो दोनों हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है, ऑप्शन में। और मथुरा जिले में ये दोनों गांव है। और कब शुरुआत हुई थी? आपका 25 दिसंबर 2017 को शुरुआत हुई थी प्रकाश है तो विकास है योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है आपका ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है भैया? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। अगला है एसएमएस का जनक, एसएमएस का जनक कौन थे आपका? तो मेटी मैकोनेन थे। कौन थे? मेटी मैकोनेन थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है तो आपका कहां? जोड़ में पाया जाता है ये। अगला है सिंदूर वर्मिलियन का रासायनिक नाम यहां पूछा गया है तो आपका होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है आपका सिंदूर का रासायनिक नाम, और आपका HGS होता है इसका रासायनिक सूत्र। अगला है पूछा गया है दूध का पीएच मान क्या होता है? तो आपका 6.6 होता है। अगला है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो आपका नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया। अगला है मिशन वात्सल्य किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। ये आपका कोविड-19 के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए ये आपका मिशन वात्सल्य था। अगला है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट भैया कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका। कंट्रोल यूनिट को आपका नर्व सेंटर कहा जाता है। अगला है सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? तो आपका ये रोजगार से संबंधित भाई। अगला है आपका सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को मिला? तो शामली जिला पंचायत को जो है आपका सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला, शामली जिला पंचायत को। अगला है विश्व जल दिवस 2021 का क्या विषय था? तो आपका वैल्यूइंग वाटर विषय था आपका। अगला है नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है तो किसके द्वारा? आईपी एड्रेस द्वारा, याद रखिएगा। अगला है विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। अगला है आपका कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आपका 12 होती है। अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है एजुकेशन एंड मैन के लेखक कौन है? तो आपका F.A. फ्रोबेल हैं। अगला क्वेश्चन है मिथिला मखाना जिसे दिसंबर 2021 में GI टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ये बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो आपका मैनचेस्टर में। नेक्स्ट
सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? तो आपका साबरमती आश्रम है। अगला है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो आपका POP3। क्या नाम है? POP3। अगला है प्रगति ऐप, ये फुल फॉर्म होता है ऐप्स का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया तो फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, प्रगति का ये फुल फॉर्म है। किसने जारी किया प्रगति को? तो ये आपका भारतीय जीवन बीमा निगम ने जारी किया, LIC द्वारा जारी किया गया था। कब? 17 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। याद रखेंगे डेट को आप लोग। अगला है इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है, तो आपका कौन कौन सा उदाहरण है? माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, आपका जॉयस्टिक होता है। अगला है कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं भाई? तो आपका डेटा प्रविष्टि में त्रुटि से संबंधित होती हैं ज्यादातर गलतियां। हींग किससे प्राप्त की जाती है? तो आपका पौधों से प्राप्त की जाती है। अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो भाई आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला है 100% टीकाकरण मतलब दोनों डोज करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो आपका किन्नौर बन गया है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है आपका यॉर्नटैब योजना देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो आपका लद्दाख की योजना है आपका, जो कि 4 जून 2021 को लॉन्च की गई थी और आपका ये छात्रों को फ्री टैबलेट देने की आपका ये स्कीम है। अगला है सेहत OPD पोर्टल का जारीकर्ता कौन है? तो आपका ये रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया सेहत OPD पोर्टल। अगला है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास आवास परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा? तो बनारस अखबार है आपका, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा जो कि आपका ये प्रकाशित किया गया था 1845 में। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य ग्राम विकास संस्थान जो है आपका 1982 में स्थापित किया गया था, लखनऊ में है आपका, और बाद में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्था कर दिया गया। अगला है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आपका 2008-9 में स्टार्ट हुआ था। वर्ष 2022 तक आपका 90% आबादी को पेयजल पहुंचाना इसका मकसद था। अगला है सफाई कर्मचारी योजना है आपका, 1 मार्च 2008 को शुरू हुआ था। अब अगला है पंचायत मित्र योजना, ये 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम जो है आपका 1975 में आपका ये आया था, और प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल थे, और वर्तमान समय में कौन है लोकायुक्त? संजय मिश्रा हैं। अगला है यौन हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका कब? 19 जून को होता है। अगला है आपका ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो आपका भारतीय नौसेना से संबंधित है। अगला है पासपोर्ट सेवा दिवस कब होता है? 24 जून को होता है। अगला है MSME डे कब होता है? 27 जून को होता है। अब घोषित हुआ था 2017 से ये। अगला नेक्स्ट है आपका नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया बना। अगला है आपका बायो रैप पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आपका बायोटेक ने लॉन्च किया, और ये आपका जैविक विकास पर आधारित पोर्टल है। अगला है आपका किसान संकट सूचकांक किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो नाबार्ड द्वारा बनाया जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो डी ब्रोगली ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास है। अगला क्वेश्चन है फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है? दलहनी फसल। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो खीरा। अगला है उत्तर प्रदेश में गेहूं के फसल की हेरफेर की जाती है? धान से की जाती है। अगला है आपका प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो 350 मिलियन टन। अगला है
उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में स्थित है। अगला है दरवाजा बंद अभियान किससे संबंधित है? तो आपका शौचालय से संबंधित है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में वन संबंधी शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ? 1878 में हुआ। अगला है युवा पीएम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 29 मई 2021 को हुआ था। अगला है आपका निःशुल्क बोरिंग योजना प्रारंभ की गई कब? 1985 में प्रारंभ की गई। अगला है कृषक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है जान है तो जहान है अभियान जो है कब शुरू हुआ? 21 जून 2021 को। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगला है एक कचवांसी कितने वर्ग मीटर के निकट होती है? तो आपका 0.6984 वर्ग मीटर के निकट होती है। 0.6984 वर्ग मीटर के निकट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक मील कितने गट्ठे के बराबर होता है? तो 640 गट्ठे के बराबर। अगला है कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? आपका विद्युत उपलब्धता से संबंधित है, जो कि 1988-89 में शुरू की गई। अगला है रेल पथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर, प्रथम स्थान पर। अगला है 10 वर्ग जरीब यानी 10 वर्ग जरीब गंटरी कितने एकड़ के बराबर होती है? तो 1 एकड़ के बराबर होती है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो गाजियाबाद में। अगला है सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य दशा है तो जागरूकता है। चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 5 सदस्य हो सकते हैं। अगला है लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो आपको सड़कों के विकास से है, जो कि 1985 में शुरू हुई थी। अगला है अनावृत कठुआ रोग किस फसल का है? तो गेहूं का है। अगला है आपका सतही पैमाइश अधिक से अधिक कितने क्षेत्रफल के लिए प्रयोज्य होती है? तो आपका 100 वर्ग मील के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति कब लागू की? तो 15 मई 2021 को। नेक्स्ट है आपका बकरियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर आपका राजस्थान है। अगला है आपका स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो आपका जिला परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का क्या थीम था? युवा उत्साह नए भारत का। अगला है आपका बधाई क्या है? बधाई आपका बुंदेलखंड का लोक संगीत है ये। अगला है आपका प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। अगला है आपका कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? तो 1 लाख की जनसंख्या पर। अगला है छोटे खसरों का मापन होता है तो आपका साधारण चेन से होता है। अगला है अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुई कब? वर्ष 1999 में। नेक्स्ट है आपका श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? तो मक्का की है। अगला है एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। अगला है आपका जरीब सर्वेक्षण के क्षेत्र को किस ज्यामिति आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो आपका त्रिभुज। अगला है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आपका 2010-11 के दौरान शुरू की गई। दोस्तों आज की जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपको किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम इसका रिप्लाई भी करेंगे और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।